बिहार में ज़मीन रखना, खरीदना, अपने नाम कराना और यहाँ तक कि अपने परिवार की ज़मीन को बांटना तक बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि हर काम में पैसा लगता है, टेबल के नीचे से भी। बिहार में अंडर टेबल पैसों का यह खेल इस समय चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। बिहार में सबसे ज़्यादा हत्याएँ ज़मीन के विवाद में होती हैं। यह NCRB की रिपोर्ट में कई बार आ चुका है, फिर भी ज़मीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने इस पर कई बार कई तरह के फैसले लिए, लेकिन समाधान नहीं निकला। इस बार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की कमान संभालने वाले उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने समस्याओं की जड़ को पकड़ ली है। अपने ही विभागीय सिस्टम को सुधारने में ऐसे जुटे हैं कि आंदोलन शुरू हो गया है। एक तरफ विभागीय अधिकारी कर्मी डरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डर नहीं दिखाने के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। मगर सामने विजय सिन्हा दूसरे मोड में है। कल उन्होंने एक CO को निलंबित किया, जिसके बाद से हंगामा शुरू हो गया है। अभी हम इस बात को समझेंगे कि आखिर यह हंगामा क्यों बरपा है। देखिए, दरअसल बिहार में सबसे ज़्यादा समस्या ज़मीन के म्यूटेशन को लेकर है। म्यूटेशन का मतलब होता है ज़मीन का मालिकाना हक जानने का आधिकारिक प्रमाण। इसे दाखिल खारिज भी कहते हैं। इसमें जिसकी ज़मीन होती है उसके रिकॉर्ड से निकालकर रजिस्ट्री के जरिए उतनी ज़मीन खरीदने वाले खरीदार के रिकॉर्ड में चढ़ाई जाती है। ज़मीन की रजिस्ट्री विक्रेता और खरीदार के बीच का मामला होता है और उसे रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने यह डीड करनी होती है। इसलिए यह प्रक्रिया तो हो ही जाती है, लेकिन अंचल कार्यालय पर दाखिल खारिज अटकाने का आरोप भी लगता है। यह निगरानी के छापों में भी साबित हो चुका है कि म्यूटेशन के लिए अधिकारी कितना घुमाते हैं और कितनी वसूली करते हैं। यह हालत तब है जबकि म्यूटेशन आवेदन को स्वीकार या रद्द करने के लिए समय सीमा तय है, लेकिन इसके बावजूद अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी किसी न किसी बहाने से इसे लटका कर रखते हैं या फाइल ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अटका कर वसूली करने वालों को जब निगरानी विभाग ने दबोचा तो यह बात भी सामने आया कि बगैर प्रमाण के किसी खरीदार के दाखिल खारिज आवेदन पर ज़मीन विवादित बताई गई, तो कभी बगैर किसी दस्तावेज़ को बिना देखे ही यह टिप्पणी कर दी गई कि ज़मीन के मालिकाना हक की लड़ाई कोर्ट में है। इसे साबित करने के लिए कई बार किसी तीसरे पक्ष से भी आपत्ति दर्ज करवा लेने का भी प्रमाण सामने आया। मतलब लाखों करोड़ों खर्च कर ज़मीन रजिस्ट्री करवाने वाले लोग दाखिल खारिज नहीं होने से मालिकाना हक से वंचित रह जाते हैं। इसके बगैर सरकार के रिकॉर्ड में उनका भी नाम नहीं दिखता है। अब जब उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को राजस्व भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम करना शुरू किया। इस दौरान अंचल अधिकारियों से लेकर राजस्व कर्मचारी तक की कारस्तानी सामने आने लगी। विजय कुमार सिन्हा ने जनसंवाद के दौरान चेतावनी तो दी ही, साथ ही साथ अधिकारियों को सस्पेंड भी करने लगे। विजय कुमार सिन्हा के गुस्से की एक बड़ी वजह यह भी थी कि दाखिल खारिज कर अटकाने के लिए 10 कुख्यात जिलों में, यानी कि राजधानी पटना समेत उनका गृह जिला लखीसराय भी उस नाम में आता है। यानी कि पटना और लखीसराय के अलावा भोजपुर, मधेपुरा, अररिया, रोहतास, भागलपुर, वैशाली, सहरसा और मुंगेर को टॉप 10 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जांच के बाद आई रिपोर्ट में ही रखा गया था। फरियादी हर जिले से अपने विधायकों के जरिए मंत्री तक जमीन से जुड़ी समस्याएं लेकर आ रहे थे। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा ने जनसंवाद करना शुरू किया तो जनता ने पोल खोलनी शुरू कर दी। इसी पर चेतावनी और कार्रवाई का दौर भी शुरू हो गया। अब इसी बात को अब मुद्दा बनाकर राजस्व विभाग के जितने भी अंचल अधिकारी और राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, उन्होंने मंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, राजस्व सेवा संघ का कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री की ओर से सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर अधिकारियों के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरह से विजय सिन्हा खुलेआम अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं। संघ का आरोप है कि लोकप्रियता एवं तात्कालिक तालियों की अपेक्षा में प्रशासनिक मर्यादाओं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 की भावना के प्रतिकूल संवैधानिक प्रतिक्रियाओं तथा सेवा नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। राजस्व सेवा संघ का कहना है कि खड़े खड़े सस्पेंड कर देंगे। यही जनता के सामने जवाब दो, स्पष्टीकरण लो और तुरंत कार्रवाई करो। ऑन द स्पॉट फैसला होगा। जैसे जो संवाद हैं किसी संवैधानिक लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। यह भाषा न तो प्रशासनिक विवेक का परिचायक है और न ही विधि के शासन की। इन लोगों ने तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्या जवाब देते हैं। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।